बिहार के फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी के बारे में बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, मिथिलेश माझी का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, झूठ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मिथिलेश माझी जो कि फर्जी आईपीएस के वेश में पकड़ा गया था और जिसके बाद पूरे बिहार के साथ साथ भारत में यह चर्चा का विषय बना था कि आखिर 2 लाख रुपए में बिहार में आईपीएस बन जाते हैं। 2 पंक्तियां भी खूब चल रही हैं, रील्स बन रहे हैं कि आइए ना हमारा बिहार में 2 लाख में आईपीएस बनाकर भेज देंगे बाजार में। तमाम तरह की बातें हुई, बिहार की किरकिरी भी हुई। वहीं पर मिथिलेश माझी को लोगों ने स्टार बना दिया। मिथिलेश माझी का इंटरव्यू होने लगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं उसके घर पर पहुंचने लगे और मिथिलेश माझी को लोगों ने और मीडिया चैनलों ने स्टार बना दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है उसके फर्जीवाड़ा को पकड़ा है। मिथिलेश माझी पर अब कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इस तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आपने बताया भी था कि आखिर 2 लाख रुपए कैसे उसके मामा ने मिथिलेश माझी को दे दिया। तमाम तरह की चीजें आपने बताई थी कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है और सच अब सामने आ गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शुरुआत में ही हमने कहा कि ये सिर्फ 2 लाख में वर्दी खरीदने वाली बात नहीं है। ये बताया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी जहां पुलिस पहुंचा है उससे भी आगे की कहानी होगी, क्योंकि इस लड़के को कम उम्र देखते हुए, चेहरा बेवकूफ़ की तरह देखते हुए, एक गिरोह जिसका ये खुद भी एक गिरोह का एक सदस्य है, क्योंकि इसकी बातचीत से कहीं से आपको उतना भोला ये नहीं लगेगा कहीं से वो। और हमने शुरू में कहा कि यदि गरीब फैमिली से है, निम्न सामान्य फैमिली से है, तो ये 2 लाख रुपए नगद लाया कहाँ से? और वो भी एक ये बात कहीं से पचने वाली बात नहीं है कि किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं और उसको 2 लाख रुपए आप देते हैं, जिसको आप जानते भी नहीं है कि कहाँ का है, कौन है, क्या है। ये बात कहीं से पचने वाली बात नहीं है, ये गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है। इसलिए पुलिस भी जिस तरह से उसको छोड़ दिया, ये पुलिस की कमजोर पार्ट को दिखाता है। और मीडिया भी, बड़े बड़े चैनल जो उसके घर पर जाके उसको जिस रूप में दिखाया, जैसे कि कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखाया हो, कोई खिलाड़ी के रूप में कोई भी क्षेत्र में, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो ये पूरी कहानी में जो निकल के आ रहा है कि उसने कहा कि मामा ने हमें 2 लाख रुपया दिया, तो मामा ने भी स्पष्ट कहा कि हमने कोई पैसा नहीं दिए है। और पुलिस ने भी जो छानबीन में पूरे एरिया में जितने मनोज सिंह थे उसको ले के इससे मिलवाया, किसी की इसने पहचान नहीं की। दूसरी बात कि पुलिस ने जो फ़ोन का लोकेशन निकाला है, जिस दिन का ये बता रहा है, वो उस दिन का लखीसराय का है, जमुई का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें निकला कि ये एक भोला भाला सीधा नौकरी के नाम पर 2 लाख नहीं दिया, ये एक शातिर है। और हमें लगता है कि इस वर्दी के खेल में कोई हथियार का खेल हो, हथियार का कारोबार हो, या एक शराब का बड़ा सा खेप की बात हो कि इस वर्दी में कहीं झांसा दिया जा सके। अब तो ये सारी चीज़ जांच हो और इस लड़के पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं होने से जो युवा हैं उनको लगा कि इस तरह की कांड को हम अंजाम देते हैं और हम हीरो बन जाते हैं। मीडिया मुझे पूरे देश में विदेश में प्रचार करता है, तो एक नेगेटिव पार्ट आता है। इसलिए इस लड़के पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इन सभी चीज़ों से बिहार कितना शर्मसार होता है। बिहार हमेशा, चाहे वह पुल पुलिया हो, चाहे वह फर्जी आईपीएस का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, तमाम योजनाओं का मामला हो, हमेशा बिहार की किरकिरी हो जाती है और देश में छवि खराब होती है। तो क्या ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता है ताकि कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचे? देखिए, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटना बीच बीच में घटती रहती है। फर्जी आईपीएस का, फर्जी सीबीआई अधिकारी का, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी का। आपने देखा होगा बिहार में फर्जी दरोगा, एक्साइज का, जो यूपी का रहने वाला है, यूपी का व्यक्ति बिहार में आकर फर्जीवाड़ा करता है। फर्जी टीटी का, गांधी मैदान में देखेंगे फर्जी दरोगा वसूली कर रहा था। तो पूरे देश में कहीं भी इस तरह की घटना हो, ऐसे लोगों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह के वर्दी में या इस तरह के परिचय को लेकर यदि कोई गलत घटना को अंजाम देता है तो ये और बड़ा अपराध है। आप अपराधी हैं और अपराध कर रहे हैं, ये अपराध। और आप आईपीएस के भेष में, आप दरोगा के भेष में, सीबीआई अधिकारी के भेष में, सीबीआई अधिकारी बता के, इनकम टैक्स अधिकारी बता के आप इस तरह के फर्जीवाड़े काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए, जो भी है उस पर इसको कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इसी लड़का को लेके कि 18 वर्ष का है, सीधा है, पुलिस ने एक सामान्य धारा लगा के उसको छोड़ दिया, घर जाने दिया। जबकि हम शुरू से कह रहे हैं कि ये घटना सिर्फ भोलापन में 2 लाख ठगाने की नहीं है और आईपीएस की वर्दी खरीदने की नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, जिस खेल तक पुलिस को पहुंचने की जरूरत थी, जो पुलिस पहुंचा नहीं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं
जानकारी मिली और उस पर तहकीकात हो रहा है और डीएसपी ने जिस स्तर से जांच किया है और जो बातें निकल के आ रहा है उससे लग रहा है कि ये एक सामान्य नहीं लड़का था, ये खुद शातिर खिलाड़ी था और किसी बड़े गिरोह के लिए काम कर रहा है। अच्छा, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कानूनी रूप से शादी की जो उम्र है वह लड़कों की 21 साल है, लड़कियां जो हैं 18 साल तय किया गया है, लेकिन मिथिलेश माझी की शादी 16 साल के ही उम्र में हो जाती है। तो क्या एक केस मिथिलेश माझी पर यह भी बन सकता है? देखिए, केस बनना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ यह है कि कोई इस पर क्लेम नहीं करता है तो इस तरह के केस नहीं बनते हैं, लेकिन केस बिल्कुल बनना चाहिए। और जिस तरह से उसने काम किया है, शादी वाली बात तो अपने बिहार में ऐसे एक नहीं हजारों घटना आपको मिल जाएंगे, और जिस पर कोई क्लेम नहीं किया गया तो उसका पारिवारिक जीवन जिया जा रहा है, तो प्रशासन भी सोचता है कि चलो ये सामान्य बातें हैं, और उस पर मैंने जो तहकीकात होकर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। तो हम तो अभी इस मुद्दे पर हैं कि भाई फर्जी IPS, वो तो शादी वाला मुद्दा है, उस पर क्या होगा वो सरकार को देखता है। ये एक बड़ा घटना है, क्योंकि जिस तरह से उसने बताया और जिस तरह से किया, और पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमें लगता है कि जो स्थानीय जो थाना है उसके भी कुछ लोग इस खेल में जरूर मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी आती रहती है कि ये IPS वर्दी की ही बात नहीं, बल्कि बिहार के अनेक जिलों में, अनेक पंचायत में पुलिस की वर्दी में एक टीम खड़ी हो जाती है और शराब के एक बड़े खेप को आगे तक पहुंचा देता है, जबकि वो पुलिस होता नहीं है, पुलिस पदाधिकारी होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शराब का बड़ा खेल है या हथियार का एक बड़ा खेप को इधर उधर करने का खेप था, इसलिए उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पर हमें लगता है कि किसी जज के नेतृत्व में इसका जांच करे तो हमें लगता है कि बड़ी घटना निकल के आ सकता है। तो मिथिलेश माझी के बयान और पुलिस के द्वारा जो तहकीकात किए गए, दोनों जो हैं वह मेल नहीं खा रहे हैं। मिथिलेश माझी ने जिन जिन बातों को पुलिस को बताया कि हमारे मामा ने 2 लाख रुपए मुझे दिए थे, मनोज सिंह नाम का जो एक व्यक्ति था उसने मुझे वर्दी पिस्तौल प्रोवाइड किया था, और पुलिस जब खोजबीन करती है तो मनोज सिंह के नाम के 4 लोग मिलते हैं, लेकिन मिथिलेश माझी इन चारों लोगों को पहचान करने में नकार देता है, और पुलिस तब यह पता लगाती है कि मिथिलेश माझी जो सारी बातें बताई थी वो सारी बातें झूठी थी, और इसने खुद यह घटना को अंजाम दिया है, इसने खुद वर्दी सिलवाई और तमाम तरह की जो है चीज़ें की। तो अब पुलिस और भी कुछ क्या नए खुलासे कर सकती है मिथिलेश माझी के पूछताछ के बाद? अगर कड़ी कार्रवाई इस पर हो तो शायद मिथिलेश माझी जो है और भी बातें उगले। तो आपको क्या लगता है, मिथिलेश माझी जैसे लोगों को उचित दंड देने की आवश्यकता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।